जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से इस चैनल पर एक न्यू सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आने वाली रेलवे से संबंधित जितनी भी एग्जाम्स होगी उसके लिए यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। साथ ही इंडिया की जितनी भी वनडे एग्जाम्स होती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहने वाली है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारतीय रेल और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। साथ ही आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एक एक को मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर एक एक को बताने जाऊंगा तो आपका वीडियो बहुत ज्यादा लंबा यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है भारतीय रेल, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी और इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ता के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित होता है। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। नियोक्ता से यहाँ पर मतलब कि सबसे ज्यादा जो रोजगार मिलता है वो रेलवे के क्षेत्र में ही हमारे इंडिया में दिया जाता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई थी और उस समय हमारे यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। और आपने कई बार रेलवे वगैरह की यात्रा आप करते हैं या ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो आपने एक वर्ड देखा होगा IRCTC। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है और लगभग 4286 किलोमीटर दूरी यह तय करती है। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924-25 में एक वर्ष समिति के सुझाव पर हुआ था और वर्ष 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है कि किस समिति की सिफारिश पर वापस से रेलवे बजट और आम बजट को एक किया गया या इन दोनों को शामिल किया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीरपंजाल या बनिहाल रेल सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है और इसकी जो लंबाई है लगभग 11 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में है। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। भारतीय रेल में 69 डिवीजन मंडल है। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है और भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी कि इंडियन रेलवे का जो लोगो होता है उसमें 17 स्टार है। आप देख सकते हैं ये है इंडियन रेलवे का लोगो और इसमें स्टार भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 17 स्टार्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। भारत में रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी ही थी। वही दोस्तों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है। दक्षिण पूर्व रेल को ब्लू चिप कहा जाता है। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच हुई थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुई थी। कोंकण रेल की बात कर लेते हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोंकण रेल की स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुई थी। कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से बेंगलुरु तक है। कोंकण रेलवे का जो मुख्यालय है पणजी में है और यह भारत के महाराष्ट्र
गोवा, कर्नाटक और केरल राज्य को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी यानी कि जो एयर कंडीशनर ट्रेन थी वो मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में चलाई गई थी। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबिल पुल 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और यह भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना 1882 में होती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन है। हमारी ऐप है स्टडी कर, इसको आप डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत सारी पीडीएफ यहाँ पर मिलेगी, बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें आप 12th मंथ का जो टेस्ट है उसको भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको जनवरी से लगाकर दिसंबर तक मंथली करंट अफेयर के टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। 1000 टॉपिक वाइज ऑल सब्जेक्ट जीके जीएस की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कंप्यूटर के स्पेशल टेस्ट भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है इसको भी आप यहाँ पर जाके परचेस कर सकते हैं। ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी 3 इयर्स की है और यहाँ पर कूपन कोड भी आप नवंबर 600 यूज करके यहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हैं। साथ ही जीके जीएस फाउंडेशन की कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी, टेस्ट पास आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और इन सभी सुविधाओं को लाभ आप यहाँ पर उठा सकते हैं। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेल ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर मुमताज कथावाला है। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को बोरघाट पूना मुंबई मार्ग में हुई थी। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह या फादर ऑफ रेलवेज कहा जाता है। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 सितंबर 1997 को प्रारंभ की गई। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 17 सितंबर 1825 को स्टोकटन से डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है और ये आपको रूस में देखने को मिलेगा। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन है, जापान में स्थित है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1954 को कोलकाता में दमदम से टोलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ की गई थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। विभिन्न रेलवे जोनों की बात कर लेते हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य रेलवे की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है मुंबई वीटी है। दक्षिण रेलवे इसका मुख्यालय चेन्नई में है। पश्चिम रेलवे इसका मुख्यालय मुंबई में है। पूर्व रेलवे इसका मुख्यालय कोलकाता है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे इसका मुख्यालय गोरखपुर है। दक्षिण पूर्व रेलवे इसका मुख्यालय कोलकाता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इसका मुख्यालय मालीगांव है। दक्षिण मध्य रेलवे इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे इसका जो मुख्यालय है वो आपका हाजीपुर में है। कुछ और है, उत्तर पश्चिमी रेलवे इसका मुख्यालय जबलपुर में है। उत्तरी पश्चिम रेलवे इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। दक्षिण पश्चिम रेलवे इसका मुख्यालय हुबली में। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद में मुख्यालय है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे इसका मुख्यालय भुवनेश्वर है। पश्चिमी मध्य रेलवे इसका मुख्यालय भी जबलपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसका मुख्यालय बिलासपुर है। मेट्रो रेल कोलकाता इसका मुख्यालय कोलकाता में।
दक्षिण तटीय रेलवे इसका जो मुख्यालय है विशाखापत्तनम में है। कोंकण रेलवे इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। तो दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि कौन सा रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है। हमारी भारतीय रेलवे की बात करें तो ये आपकी ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज में इसको आपका डिवाइड किया गया है। तो जो ब्रॉड गेज है इसकी जो मीटर में हम लंबाई की बात करें तो 1.676 मीटर होती है। मीटर गेज 1 मीटर की होती है और जो नैरो गेज होती है वो 0.762 मीटर की होती है। फीट में भी आप देख सकते हैं ब्रॉड गेज जो है 5 फीट 6 इंच होती है, मीटर गेज 3.3 फीट होती है और नैरो गेज 2.6 फीट यहाँ पर होती है। रेल इंजन निर्माण केंद्र की बात करते हैं, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में स्थित है और ये कहाँ पर आता है तो आपका वेस्ट बंगाल में आता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में, यहाँ पर डीजल इंजन के जो कल पुर्जे हैं वो बनाए जाते हैं। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन डीजल इंजन निर्माण यहाँ पर होता है, ये भी आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल भोपाल में है, यहाँ पर विद्युत इंजन निर्माण होता है। दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है जिसमें आपको 12th मंथ जनवरी टू दिसंबर मंथली करंट अफेयर टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। 1000 प्लस टॉपिक वाइज ऑल सब्जेक्ट के जीके जीएस की जो स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज है वो भी हमने यहाँ पर लॉन्च कर दी है। साथ ही आप यहाँ पर 10 मंथ की ई बुक करंट अफेयर्स की उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। करंट अफेयर पैकेज आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें आपको पूरे ईयर का करंट अफेयर्स यहाँ पर मिल जाएगा। 1 ईयर का पूरा कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, इसको आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। करंट अफेयर पैकेज आपके लिए यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। 1000 स्टैटिक पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत यहाँ पर कर सकती है। साथ ही बहुत सारी जो बुक्स है टेस्ट सीरीज है आप हमारे ऐप पर जाकर इनको देख सकते हैं और इनको वहां से परचेस कर सकते हैं। टेस्ट पास भी है जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप परचेस करके इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। साथ ही राजा गुप्ता सर की बुक है स्टैटिक जीके की, ये भी आपको मिल जाएगी, ये भी अवेलेबल। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर दोस्तों अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की ई बुक है मंथली अक्टूबर की, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इसको भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज कंप्यूटर की भी हमने यहाँ पर लॉन्च कर दी है, तो इसको भी आप हमारी ऐप पर जाके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।